मेरी तरफ से नो रिस्ट्रिक्शन, म्हणजे एक रिस्ट्रिक्शन क्या कहते हो, उन्हें मेरा होना, मेरी कौम का होना। अब ये कौम के नौजवानों को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाए, मुस्तफ़ीद हो और एक ऊपर आने की कोशिश करे। हर साल कम से कम 1-2 हज़ार मुसलमान एडवोकेट बनते हैं, मगर फिर भी मुस्लिम कौम की हालत इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर मेंटरशिप नहीं रहती है। उनके अंदर एक जज को बनना जितना आसान है जितना कि सेकंड पीओसी का एग्जाम पास करना। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता दिनों सच्चार कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक मिल्लते इस्लामिया की दर्दनाक तस्वीर हर किसी के सामने आया है। सब जानते हैं कि मिल्लते इस्लामिया की पोजीशन इन दिनों क्या है और वो किन मसाइल से दो चार है। सबसे बुनियादी मसला जो बताया जाता है उसमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मिल्लत में अक्सरियत तालीम की कमी की वजह से बेशुमार मसाइल का शिकार रहते हैं। नाजरीन, आपको मालूम होगा कि बेसिक लेवल से, इब्तदाई मराहिल से निकलकर मिल्लत का एक बड़ा तबका बढ़ते बढ़ते बड़ी क्लासों तक पहुँचते पहुँचते ड्रॉप आउट का शिकार हो जाता है और वो बच्चे आला तालीम से मुकम्मल महरूम हो जाते हैं। यह और बात कि मौजूदा हालात में आला तालीम हासिल हो जाने के बावजूद उन बच्चों को नौकरियों का और बेरोजगारी का वो मुसलसल शिकार हैं। जहां अरबाब इख्तिदार मुख्तलिफ दावे करते हैं कि बेरोजगारी आम होती जा रही है, मिल्लत में तालीम की कमी है या दीगर मसाइल का जहां रोना या रोया जाता है, वहाँ इन मसाइल का हल तलाश करने में भी तकरीबन हमारे कई इदारे नाकाम हैं। खुशखबरी और खुशाइंद बात है कि मिल्लते इस्लामिया के इस सुलगते हुए मसले पर गौर करते हुए शहर के मारूफ समाजी कारकुन बमनहल्ली बाबू की जानिब से जो बच्चे कानून की तालीम हासिल करना चाहते हैं, लॉ एजुकेशन के लिए उन्होंने अपनी जानिब से मुफ्त तालीम दिलाने का वादा किया है और पूरा खर्च इन 3 सालों में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो फराहम करने के लिए आगे आए हैं। चलिए जानते हैं इनकी जानिब से क्या सहूलियात मुहैया होते हैं, जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। हम कौन भी क्या भी नहीं कर सकता, वो सोच को मेरी कौम में एडवोकेट हम बनना कर बोल रहा मेरी ख्वाहिश, उसके हाथ से एक छोटा सा एक हिस्सा मेरे हाथ से जितना हुआ एडवोकेट हम बनने वाले हमको मेरे तरफ से फंड देते हैं बोल को हूँ। आराम से मेरी कौम के कौन भी हो एडवोकेट बन सकती, गरीब बच्चे उनके वास्ते मेरे तरफ से स्कॉलरशिप है 3 साल की। कितने बच्चों को देंगे और कितने साल तक आपका स्कॉलरशिप चलता रहेगा? नहीं, मुझे 3 साल में कम से कम मेरी कौम में एक 5000 बनना कर को मेरी सोच थी। अगर 5000 अभी चाहे तो मैं करने तैयार हूँ, लेकिन अब तक आपको 125 एप्लीकेशन आपको ये 125 को 100% टीम सेलेक्ट करेगी। ये 100% टीम सेलेक्ट करके देने के बाद उनको 100% देगी। मेरी तरफ से नो रिस्ट्रिक्शन, म्हणजे एक रिस्ट्रिक्शन क्या कहते हो, उन्हें मेरा होना, मेरी कौम का होना। कि हाँ, कौम कानून को जान सके, लॉ ऑफ द लैंड को पहचान सके। तो इस ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने एडमिशन के लिए तैयारी की है कि जितने चाहे एडवोकेट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं एडवोकेट बनना चाहे तो इनके तरफ से स्कॉलरशिप की मदद है जो एडमिशन की फ़ीस पूरे 3 साल की भी देने के लिए तैयार है। अब ये कौम के नौजवानों को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाए, मुस्तफ़ीद हो और एक ऊपर आने की कोशिश करे। हमारी कौम रेंग रही है, अब उसे बोलते रहे तो रोना, रोते रहे तो फ़ायदा नहीं। ये प्रोजेक्ट्स नहीं, ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है कि वो सब एडवोकेट बने, हक़ के लिए लड़ सके, हक़ पे कायम रखे। देखो प्रशांत भूषण काबिल होने में सारी जुडिशरी को पछाड़ कर रख के, मगर हम लोग डर के बैठ जाती। इसलिए हमारे बाबू साहब की ख्वाहिश है कि एडवोकेट ज़्यादा से ज़्यादा बने। वो तो 500-1000 को भी बनाने के लिए तैयार थे, फिर भी बदकिस्मती है, समझो कि सिर्फ 100 एप्लीकेशन मिल सकेगी इतनी सहूलत देने के लिए। तो मेरी ख्वाहिश है कि कौम जाग पड़े
इससे फ़ायदा उठाए, मुस्तफ़ीद हों और ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ आइंदा भी बैच पे बैच आते रहे, एडवोकेट्स बनते रहे। हमारी कोशिश रहेगी इसको इस एथिका गोल्ड के ज़रिए इन सबकी मेंटरशिप करें और उनको इस लेवल तक पहुंचाएं कि वो कौम के लिए एक अच्छे एडवोकेट बन सकें और खाली सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए, इंसानियत के लिए वो अच्छे एडवोकेट बन सकें। तो क्या इस वक्त एडमिशन जारी हैं, कहाँ कहाँ किधर किधर? देखिए अभी एक्चुअली क्या है, इस साल का जो एक हालात है जिसमें कि ग्रेजुएशन एग्जाम्स अभी हुए नहीं है और 30 सितंबर तक एक प्रिलिमिनरी डेट आई है और ये आगे भी एक्सटेंड होएगी। और इसमें जो यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया होता है 3 साल के लिए 45% मार्क्स हैं। देखिए एडवोकेट तो अभी भी कर्नाटका के अंदर 7 से 8 हज़ार हैं एडवोकेट, और हमारी कोशिश है एक तो कौम की फिक्र करने वाले एडवोकेट रहना और एक अच्छे एडवोकेट बनना ताकि वो आगे चल के सोसाइटी में कम्पिटिट कर सके दूसरे एडवोकेट। तो अभी एक शुरुआत हमने की है इनको स्कॉलरशिप देने की। आगे हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ से हम इनको मेंटरशिप करें, इनकी रेगुलर हम लोग निगरानी रखें ताकि एक अच्छे एडवोकेट बन सकें। एडवोकेट तो बहुत बनते हैं, हर साल कम से कम 1-2 हज़ार मुसलमान एडवोकेट बनते हैं, मगर फिर भी मुस्लिम कौम की हालत इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर मेंटरशिप नहीं रहती है, उनके अंदर उनको फोकस नहीं रहता है और वो पीछे पिछड़ जाते हैं। तो मकसद जो मेरा यहाँ पर आने का मकसद क्या है कि जो ये कोशिश चल रही है इसको एक अच्छी तरीके से मोल्ड कर एक ऐसा इदारा बनाना, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की शक्ल देना जिससे कि क्वालिटी एडवोकेट बने। चाहे हम लोग पिछले नेक्स्ट 3 में 5,000 का 50 एडवोकेट बनाने में कामयाब अगर हुए, मगर वो क्वालिटी एडवोकेट बनना ताकि उनका एक वर्थ हो और वो लोग जाके अच्छी ढंग से अपने केस को प्रेजेंट कर सके और लोगों की मदद कर सके। एक जज को बनना जितना आसान है जितना कि सेकंड पीओसी का एग्जाम पास करना, मगर हमारे लोग क्या होते हैं, बराबर गाइडेंस के नहीं होने की वजह से वो जज नहीं बन पाते हैं। अगर मजिस्ट्रेट लेवल पे अगर कोई सिलेक्ट हो गया, अगर कम उम्र में 25-26 साल की उम्र में सिलेक्ट हो गया तो उसके बहुत ज़्यादा चांस है वो हाई कोर्ट जज बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है। हमारी कम्युनिटी के अंदर इतना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है कि हम लोग पॉलिटिकली उनको इन्फ्लुएंस करके जज हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जज बना सकें। हम एजुकेशन के जरिए जो एक कोटा रहता है जो बेंच के जरिए जाने का, उसके जरिए हम लोग अच्छे लोगों को पहले तो हम लोग एडवोकेट बनाने में ध्यान देंगे, फिर उन्हीं एडवोकेटों में अच्छे से अच्छे जज बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको शायद मालूम नहीं होगा इस बात का कि हमारे कर्नाटका के अंदर या पूरे हिंदुस्तान में जुडिशरी का जो लोअर जुडिशरी के लेवल पे 50% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। कर्नाटका में रूरल के लिए भी रिजर्वेशन है, वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन है, साथ में 2B के लिए भी रिजर्वेशन है। हर साल कम से कम 12 से 15 मुस्लिम लड़कियां मजिस्ट्रेट बन सकती हैं। और अगर एक मजिस्ट्रेट बन गया छोटी उम्र में तो वो आगे चलता है, अगर 25 या 26 या 30 साल की उम्र तक भी कोई मजिस्ट्रेट बन गया तो उसके बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो अपने प्रोफेशन के 60 ईयर के टाइम तक वो हाई कोर्ट जज बन सकता है। तो हमारी कोशिश एक लॉन्ग रन है, सिर्फ एक फीस दे देना या उनको कुछ एक बार स्पॉन्सर कर देना वो मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि इसे आगे तक लेके जाना और आप लोग से मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी दुआ करें हमारे एफर्ट को, अल्लाह कामयाब करे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे।